कल गुजरात को एक नई हेडलाइन मिली है गुजरात के चुनाव से हम लोगों को, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2002 की याद दिलाई एक बार, और उन्होंने ये कहा कि 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो गुंडा एलिमेंट था, वो जिसको आदत कांग्रेस पार्टी ने लगा दी थी गुंडागर्दी करने की, उनका हमने इलाज किया। और 2002 से लेकर के आज 2022 गुजरात में शांति है, स्थायी शांति है। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी बात है कि आपको हमसे हेडलाइन नहीं मिली। आप तो रोज देते हैं। नहीं, देश के होम मिनिस्टर से आपको हेडलाइन मिली। अफसोस की बात यह है कि वो 2002 के दंगों को, जो सारी देश सारी दुनिया एक जेनोसाइड के तौर पर जानती है, जहां पर गोधरा के वाक़े के बाद हजारों लोग अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बन गए, कई मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ, कई लोगों की हत्या हुई जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। और मैं उस 2002 के दंगों के बाद शालम रिफ्यूजी कैंप में अपनी पार्टी की तरफ से डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था, तो मैं जानता हूं उसमें क्या क्या तकालीफ हुई, कितने मुसीबतें हुई, कितने लोगों को परेशानी हुई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अगर होम मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं तो वो स्टेट वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सबक सिखाया, तो फिर बिल्किस बानो को, रेप करने वालों को क्यों छोड़ा होम मिनिस्टर ने? उसकी बेटी को उसके सामने हत्या की गई, 6 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस का रेप हुआ, उसकी मां का रेप करके हत्या हो गई, तो अमित शाह की मिनिस्ट्री ने छोड़ा उनको। और जो नरोडा पाटिया में 92 मुसलमानों का कन्विक्टेड मर्डरर है, वो बेल पे निकलता है तो मोदी को वोट देने की भीख मांगता है जनता में जाकर। तो आप इसको सबक सिखाना है, सबक सिखाना कह रहे हैं। नहीं, वो ये जबकि आपका स्टेट कॉम्प्लिसिट था उसमें, सरकार आपकी थी, आपने उस दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे साहब, मैं अभी 2022 में आपने जो बताया, जो लोग छूटे, जिनको रेमिशन मिला, उस सब की बात मैं करता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने 2002 की बात की तो वहां से शुरुआत करते हुए वो यही तो कह रहे हैं कि उस वक्त कौमी दंगे कांग्रेस पार्टी की शह पर होते थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने, अब जो लोग आज छूटे भी हैं, 20 साल जेल में रहे, बात बीजेपी के नेता यही बोलते हैं कि वो हिंदू लोग जिनके ऊपर दंगे का इल्जाम लगा, राइटर्स जो थे, वो क्या 20 साल जेल में नहीं रहे? आज इल्जाम ये कि उनको 20 साल के बाद छोड़ा गया। सवाल ये नहीं है, अगर यहां पर बैठे हुए किसी भी महिला से आप पूछ लीजिए कि अगर उनकी बेटी या किसी वालिद से पूछ लीजिए कि अगर तुम्हारी बेटी का कोई रेप करेगा तो तुम 20 साल के बाद छोड़ना चाहोगे उसको? जब तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी बेटी की बेटी 3 साल की बच्ची को सामने मर्डर कर दिया, तो छोड़ेंगे? कोई भी राजी नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा इस बारे में। आप कहते हैं कि 20 साल, भाई जिस पे गुजरी होगी, और वही बिल्किस बानो को 18 घर बदलना पड़ा, उसका ट्रायल चला मुंबई में, वहां पे सजा हुई। बेस्ट बेकरी का वाकया है, आपके जकिया जाफरी लड़ते लड़ते थक गई, एक एक्स एमपी को मारकर जिंदा जला दिया गया। वो माने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अमित शाह के ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, और उस तरह से देख रहे हैं वो। सर, आप तो खुद बैरिस्टर हैं, इसका एक लीगल पहलू है, एक मॉरल पहलू है, नैतिकता की बात है। बीजेपी वाले इस पर लीगल पहलू पर बात करते हैं कि भाई बिल्किस बानो के जो दोषी थे जितने भी, उनको रेमिशन दिया जाए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उन्होंने पूछा सरकार से कि आप बताइए कि इसमें क्या प्रोविजन है। अभी स्टेट होम मिनिस्टर ये बोल करके गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, छोड़ने के लिए नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, संस्कारी जिसने कहा बिल्किस बानो के रेपिस्ट को और उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, आपने उसको टिकट दे दिया गोधरा से। नरोडा पाटिया का जो कातिल है 92 मुसलमानों का, आज वो मर्डरर है, और वो निकलकर मोदी जी के नाम पर वोट पूछ रहा है। आप बताइए 2002 को कौन निकाल रहा है? मैं इन दोनों वाक्यों का जो जवाब बीजेपी देती है, क्योंकि हमने उनसे पूछा, वो ये है कि नरोडा पाटिया में जो व्यक्ति कन्विक्ट हुआ, उसकी बेटी का क्या कसूर है? उसकी बेटी अगर चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ सकती? मैं बेटी की बात नहीं कर रहा हूं। जो शख्स 92 मुसलमानों का मर्डरर है, वो मोदी के नाम पर वोट मांगेगा? ये आपकी प्रोबिटी है पॉलिटिकल लाइफ में। यही बातें आपने बड़ी बड़ी की थी यूपी में माफिया के बारे में। आज वो शख्स जो मर्डरर है, लाइफ है, बेल पर निकल कर आया है, आज वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है।
ये सच्चाई है, मीडिया ने दिखाया। मैं उनकी बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कातिल की बात कर रहा हूं जिसने 92 मुसलमानों का कत्ल किया। तो फिर वही बार बार इस रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। वो कहते हैं भाई उसको जो सजा मिली, सजा भुगत के बाहर आ गया। क्या भुगत के बाहर? बेल पे आया वो, ठीक, तो जेल में रहा इसका मतलब। तो ये आपकी प्रोबिटी है, ये आपकी अप्रोच है पॉलिटिक्स के लिए कि चुनाव जीतने के लिए आप कातिल को भी कहेंगे कि हां जाकर तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग ले। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अच्छा ठीक है, फिर इसमें अब चूंकि आपने गोधरा का जिक्र किया, गोधरा में जिस व्यक्ति ने ये कहा, और वो कई बार के वहां के विधायक हैं, कि ये जिन लोगों को छोड़ा गया 15 अगस्त के दिन, सुनिए, हाँ मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस से जीते थे, हाँ, भाजपा में चले गए, उसके बाद रिव्यू कमेटी का मेंबर बना दिया गया, उनको उन्होंने कह दिया कि संस्कारी लोग हैं। अच्छा, वो संस्कारी कहां थे? वो पेरोल पर निकल कर भी 2 महिलाओं के मोलेस्टेशन केस उन पर पड़ गया, उसके बावजूद भी आपने उनको छोड़ दिया। तो बिल्किस बानो का मुद्दा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। ये जो बीजेपी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कहां बचा रहे हैं महिलाओं को? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।